अच्छा जी, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इंसर्ट के फंक्शन को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग एक BST का ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ये बाइनरी सर्च ट्री की ATT हमने इम्प्लीमेंट की। लेट से हम लोग इंटीजर वैल्यूज के लिए क्रिएट कर रहे हैं और ये ट्री हमारे पास आ गया। अब हम लोग कोई इंसर्ट का फंक्शन कॉल करेंगे, b.insert, लेट से 10 इंसर्ट करते हैं। तो हमें ये पता है कि ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो 10 जो है उसके लिए एक नोड क्रिएट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग फर्ज करें इंसर्ट का फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, ये BST की हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लास टेम्पलेट और क्लास BST। ठीक है, और बी नोड जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बनाई थी उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास एक रूट टाइप का एक पॉइंटर हो जाए बी नोड टी स्टार एक रूट। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर जो है वो इसके अंदर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, BST रूट इज इक्वल टू नल। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट का फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इंसर्ट के फंक्शन के अंदर हम लोग के कोई वैल्यू ले रहे होंगे, कॉन्स्ट %, इसको जो है वो हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे। तो अब मुझे ये बताएं, फर्स्ट नोट जो इंसर्ट कर रहे हैं ये तो एक आसान काम होना चाहिए ना। तो फर्स्ट नोट जो हम लोग इंसर्ट कर रहे होंगे, अच्छा चलें उससे भी पहले कोई भी हम लोगों ने नोड इंसर्ट करनी है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, जो भी है। तो हम लोगों ने जब भी कोई नोड इंसर्ट करनी है तो हमें मेमोरी चाहिए होगी। वो आसान काम है, मेमोरी हर सूरत में हमें चाहिए होगी नई नई नोड के लिए। तो वो पहले तो हम लोग मेमोरी क्रिएट कर लेते हैं ना, बी नोड टी स्टैटिक टेम्प एंड टेम्प। या इसको इस तरह क्यों ना करें कि हम लोग साइड बाय साइड इसको ओपन कर लेते हैं और साथ साथ हम लोग कोड लिखते जाते हैं ताकि इसको बाद में हम लोग टेस्ट भी कर सकें। बेटे जहाँ पे भी आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आए ना तो जस्ट आस्क मी। ठीक है, जस्ट अपना माइक अनम्यूट कर मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे नोट भी बनानी पड़ेगी। बी नोट मैंने इस वजह से रखा है ताकि बाद में अगर कभी हम लोग हेडर फाइल्स बना रहे हैं तो जब आप एक प्रोजेक्ट के अंदर BST को भी यूज़ कर रहे होंगे, अपनी जो लिस्ट आपने बनाई थी उसको भी यूज़ कर रहे होंगे, तो वो फिर आपके पास अगर यहाँ पे भी नोड होगा वहाँ पे भी नोड होगा तो वो आपके पास जो है वो कंपाइलर आपको जो है वो एरर दे देगा कि 2 मरतबा डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो इसको जितनी डिफरेंट टाइप्स की नोड होंगी, जैसे डॉबली लिंक लिस्ट की आप नोड बना रहे हो, जैसे डी नोड कहते हैं, आपके पास टैग, क्यू और कौन सा था, लिस्ट जो थी सिंपल, सर्कुलर लिस्ट, उन सारों के अंदर नोड के 2 ही एलिमेंट्स थे। तो उस उन सारों के अंदर आप एक ही नोड डिफाइन कर लें। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो डिफरेंट टाइप की नोड है तो उसको डिफरेंट नाम देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी डेटा और बी नोड टी स्टैटिक लेफ्ट। ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉइंटर्स हो जाएंगे और BST के अंदर हमारे पास जो है वो फिलहाल एक ही हमें इंटर चाहिए होगा, रूट नोड का एड्रेस स्टोर कराने के लिए। फिर हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है वो BST रूट इज इक्वल टू नल कर देंगे क्योंकि इसमें इनिशियली गार्बेज एड्रेस पड़ा हुआ होगा। तो अब हम लोग अपने फंक्शन की तरफ आते हैं, इंसर्ट की तरफ। कॉन्स्ट ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है ना। तो इम्प्लीमेंट जब हम लोग इसको कर रहे होंगे तो अच्छा इसका साथ मेन भी लिख लेते हैं हम लोग। ये आपको मैंने बताया था कि रिटर्न 0 क्यों करते हैं।
अच्छा भी ये रिटर्न जीरो से ऐसे करते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, इट्स सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जब इसको एग्जीक्यूट करता है और जब इस ये प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना कोई एक मैसेज रिटर्न कर सकता है। अगर ये जीरो रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है कि ये जो प्रोग्राम है ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ था। लेकिन अगर इसके अंदर कोई एरर आ जाए तो फिर आप इसके अंदर नॉन जीरो वैल्यू जो है वो आप रिटर्न कर सकते हैं। उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है। वो स्पेसिफिक एरर्स के लिए स्पेसिफिक कोड्स होते हैं, वो आप रिटर्न कर सकते हैं। तो उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाता है, या जो कॉलिंग प्रोग्राम है उससे पता चल जाता है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है या नहीं। अच्छा, अब क्लाइंट कोड में हमने ये किया कि इंसर्ट 10 किया ना, तो ये मैं मार्किंग के लिए नहीं पूछ रहा, ये बस वैसी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ। तो ज़हरा आप हैं? सर हाँ बेटे, क्या करेंगे? सबसे पहले मेमोरी एलोकेट करनी है तो कैसे करेंगे? अभी हम लोग उसे ट्री के साथ, रूट के साथ लिंक नहीं कर रहे, बस मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। सर एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। ठीक है, बी नोट टाइप का। जी ठीक है, फिर सर, उसके बाद उस टेम्परेरी वेरिएबल में जो हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। पहले तो मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पॉइंटर है ये। जी न्यू नोड। ठीक है, ठीक है। सर उसके बाद हम इसके जो डाटा पार्ट है उसमें ये वैल्यू स्टोर करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। फिर इसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स में गार्बेज एड्रेस पड़े हुए हैं ना, तो जो भी हमारे पास नई नोड तो इंसर्ट सर होगी वो उन हमें दोनों पता है को नल कर देंगे अभी। हाँ, तो वो हमारे पास जो है वो लीफ नोड होगी। जो भी नई नोड होगी वो लीफ नोड होगी ना। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट वुड बी अ लीफ नोड, क्योंकि इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा। तो उसको लेफ्ट और राइट को जो है वो हम लोग नल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, इसको सारे को हम लोग, अच्छा, अब मुआज आप हैं बेटे इधर क्लास में? जहीर? यस सर। अच्छा, अब बताओ बेटे, ये 10 जो है ना, अब हम लोगों ने ट्री में इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? सर 10 को इंसर्ट करना। हम मेमोरी एलोकेट हो गई है, ठीक है। ये मेमोरी एलोकेट हो गई है, इसके डाटा पार्ट में हमने 10 स्टोर करवा दिया है, ठीक है। इसके लेफ्ट और राइट को हमने नल कर दिया है, ठीक है। और इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास, इसको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे बना लेता हूँ। इसका जो लेफ्ट और राइट है उसको हमने नल कर दिया। और अभी इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास जो है वो टेम्प के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है। तो रूट जो है अभी हमारे पास नल है। तो अब मुझे बताएं कि अब हम लोगों ने क्या करना है। ये अभी तक ये काम हम लोगों ने किया है, जिस तरह ज़हरा ने बताया था कि मेमोरी एलोकेट की, उस मेमोरी का एड्रेस जो है वो टेम्प पॉइंटर में स्टोर करा लिया। ये देखो, ये किया ना, टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट होगी, फिर टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल से उसके डाटा पार्ट में टेम्प स्टोर करा दिया। टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू नल से हम लोगों ने उसके लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को नल कर दिया। तो अभी मेमोरी में ये सिचुएशन है कि जो मेमोरी एलोकेट की है हम लोगों ने ट्री के लिए, वो हमारे पास जो है वो टेम्प में पड़ी हुई है, रूट के अंदर नल पड़ा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? सर अब इसके लेफ्ट और राइट पे इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। ओके, इसके बारे में आप सोचें, मैं फिर आपके पास आता हूँ। अकेल आप हैं बेटे क्लास में? अब्दुल मजीद? अब्दुल रहमान? ओके, अब्दुल मजीद जी। अब्दुल मजीद, क्या करेंगे बेटे? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अपने माइक को चेक करें। अब्दुल रहमान?
जी सर, चेक करेंगे। अगर रूट नल है तो हम जो है ना रूट को यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट कर देंगे, रूट इज इक्वल टू ठीक है, 10 तो अब कर हमारे देंगे। पास एक ही नोड है ना, तो यही हमारे पास रूट नोड होगी। तो हमने चेक करना है कि क्या रूट नल है। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि रूट नल है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे अब्दुलरहमान? सर इफ रूट डबल इक्वल टू नल। इफ रूट इज इक्वल टू नल, तो अब हमें पता चल गया कि हमारे पास जो है वो अभी अभी तक ट्री एम्प्टी है, राइट? तो रूट हमारे पास नल है, तो जो नई नोड, पहली नोड जो आएगी वो हमारे पास रूट पे आ जाएगी। तो रूट इज इक्वल टू टेम्प कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो हमारे पास रूट है, इसके अंदर अब हमारे पास इस जो फर्स्ट नोड जो हम लोगों ने एलोकेट किया उसका हमारे पास एड्रेस आ गया, ठीक है। एंड दैट्स इट, दिस इज व्हाट वी वांट टू हैव, कि हमारे पास एक नोड है, उसका लेफ्ट और राइट नल हो गया, और वही हमारे पास रूट नोड बन गया। आई थिंक इट इज प्रीटी मच क्लियर, राइट? तो अब ये तो हमारे पास हो गया कि फर्स्ट नोड चलें जो भी इंसर्ट होगी वो हमारे पास रूट में आ जाएगी, कि उसको चेक करना भी जो है वो हमारे पास बहुत आसान है। अब अगर हमारे पास रूट नल नहीं है, फर्ज करें क्लाइंट कोड के अंदर हम लोगों ने पहले इंसर्ट किया 10 को, फिर हम लोग इंसर्ट करते हैं 5 को, ठीक है, 5 को हम लोगों ने इंसर्ट किया। तो अब 5 के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें वैसे कॉन्सेप्चुअली पता है कि 5 जो है वो 10 के लेफ्ट साइड पे आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वो 10 से छोटा है। तो जब हम लोग इंसर्ट के फंक्शन में आएंगे तो ये इफ कंडीशन से पहले हम लोग पहले 5 के लिए मेमोरी एलोकेट कर चुके होंगे हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि मेमोरी एलोकेट की, उसके उसका एड्रेस जो है वो टेम्प में जाएगा, ठीक है, पहले हमारे पास ये काम होगा। अच्छा, फिर उसके बाद उसके टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल करेंगे, तो उसके डाटा पार्ट में 5 चला गया। फिर टेम्प डॉट लेफ्ट और टेम्प डॉट राइट को हम लोग नल कर देंगे। अब ये सिचुएशन है कि हमारे पास जो है वो 5 आया, उसके लिए मेमोरी एलोकेट की, उसका एड्रेस टेम्प में पड़ा हुआ है, और उसके डाटा पार्ट में 5 स्टोर करा है, लेफ्ट राइट को हम लोगों ने नल कर दिया, ठीक है। अब अगला काम जो है हम लोग क्या करेंगे? अब रूट इफ में आए, इफ में हमने देखा रूट नल है नहीं है, तो एल्स में आ गया। अब एल्स में आके हम लोग क्या करेंगे? फीफा सर रूट डॉट लेफ्ट में रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास 15 होता तो फिर भी रूट डॉट लेफ्ट में हम लोग ये टेम्प स्टोर कराते। सर पहले चेक करेंगे हम्म इफ टाइम डॉट डाटा इज लेस देन रूट डॉट डाटा। इफ टेम्प डॉट डाटा वैल है ना, इफ वैल इज लेस देन रूट डॉट डाटा, फिर रूट डॉट लेफ्ट टू टेम्प। रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया, थैंक यू। ये हमारे पास होगा कि हम लोगों ने क्या किया कि रूट के लेफ्ट में हम लोगों ने जो है वो टेम्प को स्टोर कराया, तो हमारे पास ये लिंक जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये मेमोरी की सिचुएशन है, दो नोड्स हैं। रूट के अंदर जो है वो 10 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, और उसके लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने जो है वो ये नई जो नोड 5 थी उसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने स्टोर करा दिया। अब लेट्स से हम लोग जो है वो 3 इंसर्ट कराते हैं, ठीक है, बी डॉट इंसर्ट 3, ठीक है। तो अब जब हम लोग इंसर्ट के फंक्शन में आएंगे तो इस स्टेटमेंट से पहले जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि ये हमारे पास टेम्परेरी पॉइंटर हो गया, बी नोड डायरेक्ट टेम्प। जब टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड किया तो एक मेमोरी एलोकेट हुई, ठीक है। और फिर टेम्प डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल किया, तो वैल में हमारे पास 3 पड़ा हुआ, उसके डाटा पार्ट में 3 आ गया। फिर टेम्प डॉट लेफ्ट और टेम्प डॉट राइट को हम लोगों ने नल कर दिया, तो ये हमारे पास उसके लेफ्ट और राइट में हमारे पास नल आ गया। अब देखा रूट नल है नहीं, रूट नल नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि
वैल इज लेस देन रूट डॉट डेटा, 3 इज लेस देन रूट डॉट डेटा, यस। तो क्या अब हमारे पास ये कोड हम लोगों ने ठीक लिखा हुआ है, रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू टेम्प? क्या क्या ये कोड ठीक है या इसके अंदर कोई मसला है? अगर मसला है तो क्या मसला है? रुषा आप बताओगे बेटे। हमाद आप ट्राई करोगे बेटे? सर ये 5 ही पे ओवरराइट कर देगा 3 को। हाँ तो 10 के लेफ्ट पे 3 आ जाएगा ना, तो 5 का क्या Yes, बनेगा? उसे क्या कहेंगे हम लोग, क्या हुआ? सर ये गार्बेज वैल्यू हो जाएगी। नहीं, मेमोरी लीक हो जाएगी ना, क्योंकि अब वो 5 का एड्रेस हमारे पास सेव नहीं रहेगा। पहले 10 डॉट लेफ्ट में सेव था, रूट डॉट लेफ्ट में सेव था, अब हमारे पास वो मेमोरी लीक हो जाएगी। जब मेमोरी इस तरह होता है कि उसका हमारे पास एक्सेस नहीं रहता, तो हम लोग कहते हैं मेमोरी लीक हो गई है, कि एलोकेटेड है, हमने उसे डीएलोकेट, हमारे डीएलोकेट करने से पहले जो है वो हमसे मतलब अब उसका हमारे पास कोई पॉइंटर नहीं रहा, तो हमारे पास वो लीक हो गई है। तो C++ के अंदर मेमोरी लीक होना इज़ अ बिग इशू। जावा के अंदर, C# के अंदर मसला नहीं है, क्योंकि उसकी जो रन टाइम इन्वायरमेंट है वो मेंटेन कर रही होती है कि कौन कौन सी मेमोरी एलोकेट हुई हुई है। और फिर वो जब ये देखते हैं जावा के अंदर, जावा और C# का जो हमारे पास या .NET की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनका जो गार्बेज कलेक्टर है, वो ये देखता है कि ऐसी कोई मेमोरी है जिसका एड्रेस किसी भी वेरिएबल में नहीं पड़ा हुआ, किसी भी पॉइंटर में नहीं पड़ा हुआ, तो वो हर कुछ टाइम के बाद जो है वो ऐसी मेमोरी को, एलोकेटेड मेमोरी को वो खुद ब खुद डी एलोकेट कर देते हैं। तो जो C++ के अलावा ज़्यादा जो मॉडर्न लैंग्वेजेस है, इसके अलावा तकरीबन सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस, उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर होता है, वो मेमोरी फ्री कराता रहता है। लेकिन C++ में इज़ अ बिग इशू कि हमें जो है एक्सप्लिसिटली मेमोरी को फ्री कराना पड़ता है। तो हमारा आपके जहन में कोई हल है इसका, कैसे हम लोग हल निकाल सकते हैं? सर वाइल की कंडीशन लगा सकते हैं। हम्म। सर एक हम टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जिसे हम रूट को पॉइंट करवा रहे हो। ओके, इसको व्हाई डोंट वी कॉल दिस एन? जो टेम्प है ना, अभी जो हमारे पास टेम्प है, इसको हम लोग एन कह देते हैं, ठीक है? इसका बल्कि हम लोग इसका रीफैक्टरिंग होती है, अगर हम लोगों ने वेरिएबल्स के नाम वगैरह चेंज करने हैं तो इसको रीनेम सिंबल करते हैं, तो इस टेम्प को हम लोग एन करते हैं, तो इस स्कोप के अंदर जहाँ जहाँ भी टेम्प होगा वो एन हो जाएगा। तो एन बेसिकली हमारे पास जो है वो न्यू नोड है, ठीक है? तो न्यू नोड को हम लोगों ने अब टेम्प की बजाय एन का नाम दे दिया है। ये हमारे पास न्यू नोड है, तो जो मेमोरी एलोकेट हुई है इसका एड्रेस हमारे पास जो है वो एन में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब आप ये कह रहे हैं, अच्छा पहले वैसे हम लोग कोड डायरेक्टली लिखने की बजाय ना एक एक लॉजिक इसकी बना लेते हैं। आप कह रहे हैं कि एक टेम्परेरी पॉइंटर ले लें, ठीक है? ये टेम्परेरी पॉइंटर आ गया, इसके ये अंदर रूट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया, फिर सर हमें इसे चेक करते हैं। अगर हमने लेफ्ट ही पे स्टोर करवाते रहना है तो हम इसे चेक करते हैं जब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट नल नहीं हो जाता। नेक्स्ट तो नहीं है, लेफ्ट और राइट है हमारे पास। सॉरी सर, लेफ्ट। हमारे पास लेफ्ट जो है वो नल नहीं है, ठीक है? और पहले तो ये चेक करेंगे ना कि 3 ने 10 के राइट साइड पे जाना है या लेफ्ट साइड पे जाना है। पहले हम लोग ये फिगर आउट यस करेंगे। सर। फर्ज करो अगर उसने हमारे पास जो है वो अ, इसके लेफ्ट साइड पे जाना है, 3 ने जो है 10 के लेफ्ट साइड पे जाना है, तो फिर क्या करेंगे? देखेंगे कि 10 का लेफ्ट नल है या नहीं, यस सर। ठीक है? लेफ्ट नल नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट कर देंगे। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टेम्प के अंदर अब हमारे पास जो है वो 5 वाली नोट का एड्रेस आ गया। अब देखेंगे कि 3 ने, अब लाइव लूप के शुरू में आ गए, ठीक है? अब देखेंगे कि 3 ने 5 के लेफ्ट साइड पे जाना है या राइट साइड पे जाना है, इसी तरह करेंगे सर यस सर। फिर। सर फिर अगर लेफ्ट साइड पे जाना है तो फिर अब इस उस केस पे में देख लेंगे कि राइट, टेम्प हाँ ठीक है। अच्छा इसको 5 नहीं लेफ्ट करते, पे इसको हम जाना है। लोग इसको 8 कर लेते हैं, ठीक है? मैंने अब ड्रॉ कर दिया, तो वो रीड्रॉ करना मुश्किल है, यहाँ पे 8 करना आसान है। तो इसको हम लोग जो है ना 3 को जो है वो 8 कर लेते हैं, हमारे पास 8 एक्चुअली, ठीक है? अच्छा, अब 5 के राइट साइड पे जाने तो अब क्या करेंगे? तो सर अगर अब 8 है तो हम ये देखेंगे टेम्प डॉट
वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर परफेक्टली राइट। सर 5 सर अब देखेंगे अगर वैल देखो वैल को उससे टेम्प डॉट डाटा से कंपेयर किया ना, तो अब वैल टेम्प डॉट डाटा से बड़ी है, तो इसका मतलब 5 के यस राइट सर साइड पे आएगा। तो अगला अगला चेक क्या होगा? सर अगला वो लिंक कर देंगे। हाँ, अगर 5 के राइट साइड अ, पे कोई वैल्यू होती तो फिर क्या करते? सर जब तक देखेंगे जब तक नल नहीं हो जाता। हाँ, तो अब नल हो गया, अब क्या करेंगे? सर अब नल हो गया तो हम ये देखेंगे, इसको n को टेम्प से लिंक कर देंगे। हाँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू एन हो जाएगा। n हो यही कह रहे जाएगा। थे आप? यस सर। परफेक्ट, परफेक्ट। तो मुझे अब इस हाथ रेस करके बताएं, इसका कोड मुझे कौन लिखवाएगा? कोड वैसे हम बाद में बता दिया तकरीबन सारा, तो उसी को कोई मतलब वो इसको स्टेप्स क्या आता हूँ। जी अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, मेरे ख्याल है आपके माइक का मसला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही हम लोगों को। अच्छा, कोई और कोशिश करे? जी सोबिया बेटे, आप बताओ। गलत हो गया तो सर हम लोग जब उससे मिल के करेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। ओके सर फाइल को हम लोग अभी उसकी कंडीशन को छोड़ देते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है? तो जिस तरह यस हमाद ने बताया था, तो वहां से हम लोग बिगिनिंग से शुरू करते हैं। हमाद ने ये कहा था कि वाइल लूप से पहले टेम्प के अंदर जो है वो रूट नोड का एड्रेस स्टोर हो जाए, ठीक है? तो ये हम लोग यहाँ पे क्या सर लिखेंगे? टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे। हम्म, टेम्प इज इक्वल टू रूट। शाबाश। वाइल की कंडीशन को भी छोड़ दें, वाइल के अंदर आ गए हम लोग। अब यहाँ पे क्या यस चेक करना है? अब 8 इंसर्ट कर रहे हैं। सर टेम्प डॉट राइट, टेम्प डॉट हम्म, लेफ्ट। हम्म, अगर टेम्प डॉट लेफ्ट हमारे पास नल है, सबसे पहले तो ये चेक करेंगे ना कि जो वैल्यू है, ये हमारे पास करंट जो नोड है, करंट नोड अभी रूट है ना, 10 है। तो यस सबसे सर पहले तो ये देखेंगे, हमारे ने ये बताया था कि सबसे पहले ये देखेंगे कि वैल्यू देखेंगे कि हमारे पास इससे छोटी है या बड़ी है। तो वो कैसे चेक करेंगे? इफ वैल इज लेस देन टेम्प डॉट रूट। टेम्प डॉट डाटा हो जाएगा ना, उसके डाटा पार्ट में वैल्यू पड़ी हुई है। यस फिर सर वैल्यू लेस है टेम्प डॉट डाटा से, तो टेम्प को जो है टेम्प डॉट जो राइट है उसका एड्रेस, रूट का जो राइट है उसका एड्रेस टेम्प में आ जाएगा, सॉरी लेफ्ट है। उससे 5 ओवर राइट हो जाएगा ना। ये पहले हम लोगों ने यही सोल्यूशन बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उससे हम बात कह रहे थे कि 5 ओवर राइट हो जाएगा। अब्दुलरहमान, आप बेटे करोगे ट्राई? जी सर। सर हम चेक करेंगे कि अगर वैल्यू छोटी है तो हमारे पास जो लेफ़्ट साइड वाली है ना टेम्प, वहाँ पे मूव हो जाए। अभी मूव कर देना है, या अगर फर्ज करो 10 का लेफ्ट जो है वो खाली होता फिर? जी सर, वो सॉरी पहले चेक करना है कि अगर वो इफ़ टेम्प डॉट लेफ्ट सर, लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो हम डायरेक्ट वहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा देंगे। मैंने ना एक, मुझे अपना काफ़ी पुराना एक स्टूडेंट याद आ गया एमएससी का। वो क्या कहता था, वो अपने आप को ना ट्री की जगह पे खड़ा कर लेता था। तो अभी हम लोग ये कहते हैं ना कि 10 के लेफ्ट पे 5 है, तो वो ये कहता था कि 10 के राइट पे है 5। तो उसका ना मुझे पेपर बिल्कुल अलग तरीके से चेक करना पड़ता था। उसकी जो असाइनमेंट होती थी, पेपर होती थी, क्योंकि उसने जो नाम रखे होते थे वो कहता था 10 के राइट पे 5 है और 5 के लेफ्ट पे जो है वो 8 आएगा। तो वो अपने आप को ना ट्री की जगह पे खड़ा करके वो देखता था, उस हिसाब से करता था। लेकिन ये हम लोग इस हिसाब से चलते हैं जिस तरह हमें विजुअली नज़र आ रहा है।
कि हमें जैसा नज़र आ रहा है कि 10 के लेफ्ट पे हमारे पास 5 है, तो हम लोग उस तरीके से चलेंगे। और यूजुअली इसी तरीके से हम लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट सब लोग जो इम्प्लीमेंटेशन इसी तरीके से करते हैं। अच्छा जी बेटा अब्दुर्रहमान, अब टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल। तो सर टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू n हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब्दुर्रहमान ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करो अगर हम लोगों ने 5 इंसर्ट करना था, ठीक है, तो अभी जो कोड अब्दुर्रहमान ने लिखवाया, अगर हम लोग इसको ड्राई रन करके देखें तो मेमोरी एलोकेट हो गई, इसका एड्रेस जो है वो हमारे पास n के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मेमोरी एलोकेट होगी, इसके लेफ्ट और राइट को हम लोगों ने नल कर दिया। तो अब अब्दुर्रहमान ये कह रहे हैं कि वाइल लूप के अंदर आए, देखा कि 5 जो है वो 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर देखा कि 10 का लेफ्ट खाली है, हाँ 10 का लेफ्ट खाली है, तो हम लोगों ने क्या किया, 10 डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू n कर दिया। ये सबको क्लियर है? किसको इसमें कंफ्यूजन है? अब्दुल मजीद अपना हाथ नीचे कर लें आप, फिर किसी को कंफ्यूजन है तो फिर पूछ लें। अच्छा, तो सर अब एक बार देखें, फिर से बता दें, वो मेरी तरफ सर वो सिग्नल इशू था तो इसलिए सुन नहीं पाया मैं। अच्छा अब देखें, हम लोगों ने 5 को इंसर्ट करना है ना, तो 5 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट कर ली, ठीक है, ये हमारे पास उसका एड्रेस n में पड़ा हुआ है। हम लोग इस एल्स वाले पार्ट में आए क्योंकि रूट नल नहीं है, रूट के अंदर 10 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर रूट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया, तो टेम्प के अंदर हमारे पास जो है वो 10 वाली नोड का एड्रेस है। हम लोग वाइल लूप के अंदर आए, और वाइल लूप के अंदर हम लोगों ने देखा कि अब ये जो 5 को इंसर्ट करना है, ये 10 के लेफ्ट साइड पे जाएगी नोड या 10 के राइट साइड पे जाएगी। तो हमने देखा कि ये जो 5 है 10 से छोटा है, तो 10 के लेफ्ट साइड पे आएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक कर लिया, इफ 5 इज लेस देन 10, तो फिर हम लोग इस कंडीशन के अंदर आ गए। अब ये देखना है कि 10 का लेफ्ट खाली भी है या नहीं, क्योंकि अगर वो खाली होगा तो वहाँ पे 5 को इंसर्ट करेंगे ना। तो हमने देखा कि 10 टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, तो टेम्प जो है वो 10 है, 10 डॉट लेफ्ट हमारे पास जो है वो एम्प्टी है, नल है। तो हमने क्या किया, टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू n कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ये वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी, तो ये हमारे पास लिंक इस्टेब्लिश हो गया। ये तो 5 को जब इंसर्ट करना था तो ये हमारे पास काम हो गया। और इसके बाद हमें फिर वाइल लूप से चाहे ब्रेक करते हैं, चाहे आप इस फंक्शन से बाहर निकल आए, जब फंक्शन की रिटर्न टाइप वाइड होती है तो फिर रिटर्न आगे सेमी कॉलन लिख देते हैं, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। तो हम लोग बस ये वैल्यू को इस नई नोड को लिंक कर दिया हम लोगों ने, और फिर हम लोग इस फंक्शन से बाहर निकल आए। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि 8 जो है वो हम लोगों ने इंसर्ट किया, तो इंसर्ट के फंक्शन में आए। 8 के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की, हम लोगों ने फिर उसके डाटा पार्ट में 8 स्टोर करा दिया, फिर हम लोगों ने 8 के लेफ्ट और राइट को नल कर दिया। तो इतना काम अभी हमारे पास हो चुका है मेमोरी में। ये जो नज़र आ रहा है कि हमारे पास n के अंदर जो है वो 8 वाली नोड का एड्रेस है, ठीक है, और उसके डाटा पार्ट में 8 पड़ा हुआ है, लेफ्ट और राइट नल है उसके। अब हम लोग देखते हैं रूट नल है, नई रूट के अंदर तो 10 वाली नोड का एड्रेस है, तो हम लोग एल्स वाले पार्ट में आ जाते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर रूट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। रूट नोड का एड्रेस इस तरह से स्टोर करा दिया क्योंकि टेम्परेरी पॉइंटर को हो सकता है हमें लेफ्ट राइट कहीं पे मूव करना पड़े। तो अगर हम लोग रूट को ही आगे मूव करा देंगे तो एक मत्ता तो हमारे पास नोड इंसर्ट हो जाएगी, लेकिन रूट जैसे जैसे मूव करता जाएगा तो वैसे वैसे हमारे पास उससे ऊपर वाली जो इंसेस्टर जो नोड्स हैं वो सारी उनकी मेमोरी लीक होती जाएगी, ठीक है। तो रूट को हम लोगों ने नहीं छेड़ना, रूट हमारे पास इधर ही रहेगा। उसकी बजाय टेम्परेरी एक पॉइंटर ले लेते हैं, जैसे हम लोग मूव भी कराते हैं तो इट वॉन्ट हर्ट अस ना। तो अब हम लोगों ने देखा 8 को इंसर्ट करना है, इफ 8 इज लेस देन 10, ये कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। व्हाइल लूप में आए, इफ 8 इज लेस देन 10, तो अगर हमारे पास 10 का लेफ्ट खाली होता, जिससे इस चीज से हमें पता चलता है कि टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल, अगर उसका टेम्प डॉट लेफ्ट हमारे पास खाली होता तो वहां पे हम लोग इस नई नोड का एड्रेस स्टोर करवा देते, है ना। लेकिन अब हमारे पास 10 का लेफ्ट खाली नहीं है, तो फिर हम आपने जो शुरू में सोल्यूशन बताया था वो ये था कि फिर आप टेम्प को मूव कर दो 5 पे। तो टेम्प को हम लोग 5 पे कैसे मूव करेंगे, नासिर आप बताओगे बेटे? जी बेटे।
टेम्प इज Okay, I इक्वल टू think टेम्प but डॉट लेफ्ट करेंगे सर। शाबाश, वेरी गुड। तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए। इफ लेफ्ट, अच्छा सबसे पहले ये है कि न्यू नोड शुड न्यू नोड इज स्मॉलर देन करंट नोड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया। अगर वो स्मॉलर है तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि इफ temp डॉट लेफ्ट इज अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल है तो वहां पे इंसर्ट कर देंगे। एल्स में कब आएंगे? एल्स में उस वक्त आएंगे जब हमारे पास अवेलेबल नहीं है। temp डॉट लेफ्ट इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। कि हम लोगों ने जो है वो ये किया कि अब नेक्स्ट जो हम लोग ट्राई करेंगे, अब वो हम लोग 5 के लेफ्ट या राइट साइड पे इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये सिचुएशन होगी हमारे पास कि हम लोगों ने 8 को इंसर्ट करना था, 8 को 10 के लेफ्ट साइड पे आना चाहिए था, लेकिन 10 की लेफ्ट साइड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि टेम्प को अब आगे 5 पे ले आए कि अगर 10 के लेफ्ट साइड पे 8 नहीं आया तो फिर 5 के लेफ्ट या राइट साइड पे कहीं पे 8 आएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग दोबारा जो है वो वाइल लूप के शुरू में आ जाएंगे और फिर हम लोग ये कह देंगे कि अगर हमारे पास जो वैल्यू है वो टेम्प डॉट डाटा से हमारे पास छोटी नहीं है तो उससे बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। हम लोग एज्यूम करते हैं इक्वल वैल्यूज हम लोग स्टोर जो है वो नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग एल्स के अंदर जो है वो ले जाते हैं कि अब वो वैल्यू अगर बड़ी है। ठीक है, तो अब हम लोग वाइल लूप के दोबारा शुरू में आ गए। देखो, इफ के अंदर हम लोगों ने ये देखा टेम्प डॉट लेफ्ट, टेम्प के अंदर रूट नोड का एड्रेस था, वो नल है नहीं, वो नल नहीं है। फिर एल्स में आ गए, एल्स में हम लोगों ने टेम्प को मूव कर दिया टेम्प डॉट लेफ्ट में। अब टेम्प के अंदर जो 5 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, अब फिर हम लोग जो है वो इस इफ के बाद हम लोग फिर वाइल लूप के दोबारा शुरू में आ जाएंगे। अब देखेंगे, अब टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, तो क्या 8 जो है वो हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू है? नहीं, 8 तो हमारे पास 5 से छोटी वैल्यू नहीं है। तो अब हम लोग एल्स में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बड़ी होगी या उसके इक्वल होगी। यूजुअली बाइनरी सर्च ट्री में हम लोग इक्वल वैल्यूज नहीं स्टोर कराते, यूनिक वैल्यूज होती हैं, आईडीज होती है। तो एल्स में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वो वैल्यू जो है वो हमारे पास बड़ी है। हाँ, यहाँ पे हम लोग वो भी कर सकते हैं कि इक्वल हो तो हम लोग एक्सेप्शन भी थ्रो करा सकते हैं कि डुप्लीकेट कीज आर नॉट अलाउड। तो फॉर द टाइम बिंग हम लोग बस ये एज्यूम करते हैं कि अब अगर छोटी नहीं है तो हमारे पास वैल्यू जो बड़ी होगी। अब बड़ी है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अब ये मेमोरी की सिचुएशन है। टेम्प के अंदर 5 वाली नोड का एड्रेस है, जो नई नोड है उसका एड्रेस जो है वो एन पॉइंटर के अंदर पड़ा हुआ है। तो सना, आप बताओगे बेटे क्या करेंगे अब यहाँ पे? सर टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट राइट। अभी देखो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट करेंगे ना तो टेम्प में नल आ जाएगा और हमारे पास 5 वाली जो नोड है ना उसका एड्रेस भी हमारे पास से चला जाएगा। हम लोग उसके लेफ्ट और राइट को सेट नहीं कर सकेंगे। अब देखो, पहले ये देखेंगे कि 8 जो है ये तो हमें पता चल गया, 8 जो है वो हमारे पास 5 के राइट साइड पे आएगा, है ना। अगर लेफ्ट साइड पे आता तो फिर तो ये ऊपर वाली इफ स्टेटमेंट में चले जाते हैं। अब एल्स में आए तो इसका ये मतलब है कि 8 जो है वो हमारे पास 5 के राइट साइड पे आएगा। ठीक है, तो ये हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं कि न्यू नोड इज ग्रेटर देन 10। तो 8 जो है वो 10 से बड़ी है। तो अब पहला काम क्या करना है, ये देखना है कि क्या हम इस 8 को जो है वो हम लोग 5 के राइट पे स्टोर करा सकते हैं। अब मुझे बताएं कब 5 के राइट पे स्टोर करा सकेंगे और कब नहीं करवा सकेंगे। सर जब वैल्यू ग्रेटर होगी। ग्रेटर है तो ठीक है, बस यही कंडीशन होगी या कुछ और भी देखेंगे? अगर फर्ज करें कि 5 के राइट पे पहले ही हमारे पास कोई वैल्यू पड़ी होती तो फिर क्या करते हैं हम लोग? फिर भी स्टोर करवा देते नई वैल्यू को, उसको ओवरराइट कर देते। क्या सर करते? नल होगा अगर तब। शाबाश, जब वेरी null गुड। तो होगा। क्या कंडीशन? वेरी गुड, तो क्या कंडीशन होगी? सर temp dot सर right, if temp dot right equals to null। temp dot right is equal to null, that means कि 5 का जो राइट है वो अवेलेबल है। तो फिर क्या करेंगे? सना, आप बताओ बेटे।
ओके, सो अभी आप ट्राई करो बेटे। अब देखो ये हमने चेक कर लिया कि टेम्प का जो 5 का जो राइट है ये हमारे पास अवेलेबल है, ये जो राइट है ये अवेलेबल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, temp dot right is equal to n। शाबाश, एक्सीलेंट। टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू एन, और फिर इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे या ब्रेक कर लेंगे फंक्शन से बाहर निकलेंगे। तो हम लोग जो है वो अब क्या करेंगे कि टेम्प डॉट राइट इज इक्वल टू जो है वो हम लोग एन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो 5 का जो राइट वाला जो पार्ट है, जो इसका राइट वाला पार्ट है, इसके अंदर अब इस नई नोड का एड्रेस आ गया, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव। इसके बाद हम लोग फंक्शन से बाहर निकलेंगे, ठीक है। अगर फर्ज करो कि इसका राइट हमारे पास अवेलेबल ना होता, फिर हम लोग क्या करते हैं। अब फर्ज करो अगर हम लोगों ने 6 इंसर्ट करना है, तो 6 हमारे पास किधर आएगा, 10 के लेफ्ट पे। 10 का लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, वहां पे 5 पड़ा हुआ है, तो 5 से बड़ा है 6, 6 5 के राइट साइड पे जाएगा। 5 के राइट साइड पे तो ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ है, तो इस सूरत में हम लोग क्या करेंगे, सर temp is equal to temp dot right। वेरी गुड, एक्सीलेंट। temp is equal to temp dot right, and that's it। तो अब हम लोग temp अगर 5, चलो अभी 6 को भी इंसर्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास जो है वो लेफ्ट राइट की सारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये अभी तक हमारे पास कोड है। और एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर ये आपने जो एल स्टेटमेंट लिखे temp is equal to temp dot right, ये कैसे किया आपने? जी बेटे। सर ये जो लास्ट आपने एल्स में लिखे हमारा temp is equal to temp dot right, ये आपने कैसे किया? हम कीबोर्ड अगर से सर देखो अभी अगर हम लोगों ने फर्ज करें 6 को इंसर्ट करना होता ना, तो 6 को जब हम लोग इंसर्ट करते तो 6 को 5 के राइट साइड पे आना चाहिए था ना। यस सर, राइट पे आना चाहिए था। तो राइट तो अवेलेबल नहीं है, वहां पे तो ऑलरेडी 8 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेम्प को 8 पे ले जाएंगे, टेम्प के अंदर 8 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और फिर हम लोग लूप के शुरू में चले जाएंगे, और फिर वहां से जाके देखेंगे कि अब हमारे पास 8 के अगर लेफ्ट साइड पे आना है या राइट साइड पे आना है। अगर लेफ्ट साइड पे आना है तो लेफ्ट साइड अवेलेबल है या नहीं, समझ आई? ओके सर, ओके। अभी हम लोग कर लेते हैं इसको दोबारा एक मतलब जो है ना वो ट्राई कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक फाइनल वैल्यू इंसर्ट करते हैं, और साथ उसको हम लोग जो है वो ट्राई कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो किस जगह पे जाके इंसर्ट होगी। तो ये हम लोगों ने क्लाइंट कोड के अंदर 6 को इंसर्ट किया, हम लोग इंसर्ट के फंक्शन में आ गए, ठीक है। तो अभी इसे आप स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, ठीक है। फिर जहाँ पे मसला हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना, जस्ट इंटरप्ट मी, स्टॉप मी एंड लेट मी नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो अब देखो सबसे पहले हम लोग इंसर्ट के फंक्शन में आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, बगैर देखे कि हमारे पास नोड ने किस जगह पे जाना है, उसके लिए मेमोरी एलोकेट करती है। ये तो हमें करना पड़ेगा क्योंकि नई नोड है तो उसके लिए मेमोरी तो चाहिए होगी। तो मेमोरी एलोकेट कर दी, ये मेमोरी एलोकेट हो गई, और इसके हमारे पास 3 हिस्से हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने जब n इज इक्वल टू न्यू नोड किया तो न्यू नोड से मेमोरी एलोकेट हुई, n इज इक्वल टू न्यू नोड करने से n के अंदर इसका एड्रेस आ गया। अगली स्टेटमेंट हमारे पास है n डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, वैल में हमारे पास क्या है 6, तो n डॉट डाटा करेंगे तो उससे डाटा पार्ट इसका एक्सेस कर लेंगे, और वहां पे हम लोग वैल स्टोर करा देंगे, वहां पे 6 आ जाएगा। अगली स्टेटमेंट है कि उसके लेफ्ट और राइट को नल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने n डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू n डॉट राइट इज इक्वल टू नल किया, इससे हमारे पास n के लेफ्ट और राइट हमारे पास नल हो गए। अब अगर तो हमारे पास ये पहली नोड होती तो इसे रूट में स्टोर करा देते, उसके लिए चेक करते हैं रूट नल है, नहीं पहली नोड तो नहीं है, रूट नल नहीं है, उसके अंदर 10 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो अगला फिर हम लोगों ने क्या काम किया, एल्स में आके एक टेम्परेरी पॉइंटर लिया, और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया कि रूट नोड का एड्रेस स्टोर करा दिया। ये जस्ट एक अप्रोप्रिएट जगह पे पहुंचने के लिए हम लोगों ने टेम्परेरी पॉइंटर लिए। ये हमें लेना पड़ेगा, जिस तरह आपने देखा होगा जो सॉर्टेड लिंक लिस्ट आपने इंप्लीमेंट की थी उसके अंदर भी आपको जो है वो 1 या 2 टेम्परेरी पॉइंटर्स लेके
और फिर आपको जो है वो उससे फिर आगे मूव करके आप देखते थे कि किस जगह पे इंसर्ट करना है। तो बाइनरी सर्च ट्रीज में भी मोर और लेस वही काम कर रहे हैं। तो ये हम लोगों ने टेम्परेरी पॉइंटर लिया, उसके अंदर रूट नोड का एड्रेस स्टोर कराया। तो भी मेमोरी के अंदर ये सिचुएशन है कि 10 वाली नोड का एड्रेस रूट में भी पड़ा हुआ है, 10th में भी पड़ा हुआ है, नई नोड का एड्रेस जो 6 में पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये ट्री का स्ट्रक्चर है। तो अब हम लोग वाइल लूप के अंदर आते हैं। वाइल लूप के अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो वैल्यू है क्या वो टेम्प डॉट डाटा से छोटी है। वैल्यू 6 है, 6 जो है वो हमारे पास 10 से छोटी है। अगला काम ये देख करना है कि देखेंगे कि 10 का लेफ्ट अवेलेबल है या नहीं। मतलब ये टेम्प जो नोड है अगर इसका लेफ्ट नल हो, अवेलेबल हो, तो वहां पे हम लोग इसको लिंक कर देंगे, टेम्प डॉट लेफ्ट के अंदर उस नई नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। तो अब इस सूरत में जो है वो हमारे पास टेम्प का लेफ्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहां पे 5 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तो स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे स्टोर कराएंगे तो 5 ओवरराइट हो जाएगा और 5 और 8 जो है ये लीक हो जाएंगे। इनकी जो मेमोरी एलोकेट की भी है वो हमारे पास लीक हो जाएगी। तो टेम्प डॉट लेफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो अब फिर हम लोग क्या करेंगे, हमें यह पता है कि अब 6 को जो इंसर्ट करना है ये 10 के लेफ्ट साइड पे ही कहीं पे इंसर्ट होनी है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 10 के लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। 10 के लेफ्ट साइड पे कैसे आते हैं, हम लोग लिखते हैं कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट लेफ्ट। तो इससे हम लोग क्या होगा कि 10 के लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो हम लोग आ जाएंगे। तो 10 के हम लोग लेफ्ट साइड पे आ गए। अब 10 के लेफ्ट साइड पे 5 है। तो अगर आप ये देखो तो एल्स से बाहर निकल के हम लोग फिर वाइल लूप के शुरू में आए। अब टेम्प जो है, अब करंट जो नोड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं जिसके लेफ्ट या राइट साइड पे जाना है वो हमारे पास 5 है। तो देखा 6 जो है वो 5 से छोटी वैल्यू है, नहीं 6 तो 5 से बड़ी वैल्यू है। हम लोग एल्स में आके, ठीक है। अब देखेंगे एल्स में जब आए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास 6 जो है हमारे पास 5 से बड़ी वैल्यू है। तो अब हम लोग जब इसके राइट साइड पे आए तो हम लोगों ने देखा क्या उसका राइट अवेलेबल है, क्या 5 का राइट अवेलेबल है। इस सूरत में मुझे बताएं 5 का राइट अवेलेबल है या नहीं। नो Yes. सर। नहीं अवेलेबल है बेटे, वहां पे 8 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके राइट में भी 6 को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो जब ये अवेलेबल नहीं है तो फिर एल्स वाले पार्ट में आके, एल्स वाले पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगली जो हम लोग नोड कंसीडर करेंगे जिसके लेफ्ट या राइट में इंसर्ट करना है वो हमारे पास 5 के राइट साइड पे जो नोट है वो होगी, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, इसने 5 के राइट साइड पे ही कहीं पे आना है। आई रिपीट, 6 5 से बड़ा है तो 6 ने 5 के राइट साइड पे कहीं पे आना है। तो नेक्स्ट जो हम लोग इंसर्शन की कोशिश करेंगे वो हम लोग फिर कोशिश करेंगे इस 8 के कहीं दाएं बाएं हम लोग कोशिश करेंगे 6 को इंसर्ट करने के। तो हम लोगों ने क्या किया, एल्स में आके टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट राइट किया, ठीक है। तो टेम्प डॉट राइट जब हम लोगों ने किया तो हम लोग जो है वो 8 पे आ गए। अब फिर हम लोग लूप के दोबारा शुरू में आके देखा कि हमारे पास 6 जो है क्या 8 से छोटा है। ये कंडीशन ट्रू होगी फॉल्स होगी। सर ट्रू होगी। ट्रू होगी, ट्रू होगी। वेरी गुड, ट्रू होगी। तो नेक्स्ट काम क्या चेक करेंगे, टेम्परेरी का लेफ्ट अवेलेबल है या नहीं। तो ये जो करंट नोड जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 8, इसके लेफ्ट साइड पे इसको आना चाहिए ना, क्योंकि 6 इससे छोटी वैल्यू है। ये हम लोगों ने अभी चेक कर लिया। तो हम लोग देखेंगे कि क्या इसका 8 का लेफ्ट अवेलेबल है या नहीं। हाँ, इसका लेफ्ट अवेलेबल है। क्यों, क्योंकि टेम्प डॉट लेफ्ट हमारे पास नल है। अगर नल है तो इसका मतलब है नई नोड को वहां पे लिंक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इस स्टेटमेंट के अंदर है यहाँ पे टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू एन कर दिया। तो टेम्प डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू एन जब हम लोगों ने किया तो हमारे पास क्या हुआ कि ये जो नई नोड है ये हमारे पास 8 के साथ लिंक होगी। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू हैव कि 6 ने जो है वो हमारे पास 8 के लेफ्ट साइड पे आना था और यहाँ पे ही वो आके स्टोर हो गई। तो दिस इज इट। तो ये हमारे पास सारा जो है वो कोड होगा। अब वाइल के अंदर क्योंकि हम लोग जब भी नोड को इंसर्ट करते हैं उसके बाद बाहर निकल जाते हैं तो इट डजेंट मैटर कि हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है। यू कैन राइट हियर ट्रू, यू कैन राइट हियर टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, डजेंट मैटर। क्योंकि जैसे ही हमारे पास वो नोड इंसर्ट होगी तो हम लोग इस रिटर्न की वजह से इस वाइल लूप से भी बाहर आ जाएंगे, इस फंक्शन से भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। रिटर्न की जगह ब्रेक भी कर सकते हैं, रिटर्न वुड आल्सो बी फाइन। हाँ, अगर हम लोग डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं करते तो फिर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे कि एल्स इफ वैल इज ग्रेटर देन टेम्प डॉट डाटा, ठीक है। तो ये काम करेंगे। अगर वो ग्रेटर भी नहीं है, लेस भी नहीं है, तो फिर हमारे पास डुप्लीकेट की आ जाएगी ना। डुप्लीकेट कीज जो है वो हम लोग अलाउ नहीं करते। दैट मीन्स के वैल जो है वो करंट नोड के इक्वल है, ठीक है।
तो उस सूरत में हम लोग एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं, हम लोग कह देते हैं थ्रो डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउड। ठीक है, तो हम लोग ये एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर देंगे, थ्रो डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउड। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो अगर एक की हम लोग 2 मरतबा इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास एक्सेप्शन जो है वो थ्रो हो जाएगी। अच्छा, इसमें बेटे कोई कंफ्यूजन आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो, इसको आपने ना खुद से कोड करना है। हो सकता है आपकी लॉजिक इससे बिल्कुल फ़र्क हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलना है कि जिस तरह फर्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो किधर जाएगी, फिर नेक्स्ट नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो किधर जाएगी, उससे अगली नोड किधर जाएगी। तो इस तरह आपने उसकी लॉजिक बना के जो है वो ट्राई करना है और ख़ुद आपने इसको जो है वो कोड करना है। यहाँ तक कोई मसला, कोई चीज़ समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप लोग समझने में?